अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जैसे कि रमज़ान में कहा गया है कि रमज़ान में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान की तिलावत कसरत से फरमाते थे। बल्कि ये कहा गया कि रमज़ान कुरान का महीना है और कुरान उतरा भी रमज़ान में ही था। तो अपने नबी के रमज़ान में कुरान की तिलावत कसरत से फरमाते थे, और बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कसरत से साथ में फरमाते थे। एक बार अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को पढ़ते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को सुनते थे, और एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को पढ़ते थे और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते थे। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस रमज़ान में कुरान कसरत से पढ़ें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास फ्री वक्त है, फ्री टाइम है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। और मेरे भाई, कुरान को समझ कर पढ़ने की आदत बनाएं, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की आदत बनाएं, कुरान को समझ कर पढ़ने की आदत बनाएं। जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कुरान हमसे क्या कह रहा है, हमारा अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम कुरान सॉरी हम कुरान से फ़ायदा उठा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएंगे उन चीज़ों को जो सही चीज़ें हैं। जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कुरान को समझ कर तर्जुमे से पढ़ें, और इस बात को अपने दोस्तों यारों में, अपने जो है रिलेटिव्स में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म में, हर जगह इसको जो है इस बात को आम कर दीजिए। हक बात आगे पहुंचाना भी सदका और सवाब है। तो इस बार कोशिश करिए कि कुरान की तिलावत कसरत से फरमाइए और तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ने की आदत बनाइए। ये एक तरफ तो ये है कि कुरान दुनिया में वाहिद ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। सबसे ज़्यादा जो कुरान की किताब जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है जो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि कुरान सबसे ज़्यादा दुनिया में ना समझ कर पढ़ी जाने वाली भी किताब है। लोग पढ़ते तो हैं, तिलावत करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लोग उस चीज़ में समझ पाएंगे कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएंगे, तो उससे हम फ़ायदा हासिल कर पाएंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा पाएंगे। तो मेरे भाइयों, उस चीज़ का जो है थोड़ा एहतमाम करिए और कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की आदत बनाइए और कसरत से कुरान की तिलावत फरमाइए। अल्लाह आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।